बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का जी। तो यहाँ पर हमारा जो था नेट वो चेंज हो रहा था, स्विच कर रहे थे हम लोग। पहले हमारा टॉक टॉक था, लेकिन बच्चों ने बोला कि ये स्लो चलता है, तो इसको हम स्विच करने लगे हैं। ब्रिस्क है कोई कंपनी, उनके साथ चेंज करने लगे थे। तो ब्रेकफास्ट का टाइम था और सुबह सुबह ही वो आ गए थे उनके मतलब चेंज करने के लिए, वो सारा जो कुछ मॉडम वगैरह उन्होंने लगाना था। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी मैं कंप्लीट जो होता है ना वो नहीं मतलब ठीक हुई, जिसको कहते हैं कि आप प्रॉपर ठीक हो जाते हो, तो वो अभी ठीक नहीं हूँ। लेकिन ये है कि यहाँ पर ये देखें जी, ये वाला मॉडम नया उन्होंने लगाया था, ये वाला चेंज किया इन्होंने। मुझे तो कोई ख़ास, मुझे तो सेम टू सेम लगा, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि जी बहुत फास्ट है ये। मैंने कहा चलो ठीक है, इन्होंने चेंज करवाना था करवा लिया है। मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा कि मतलब बहुत तेज़ हो, मुझे तो सेम का सेम ही लगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको अपनी तबीयत का बता रही थी कि मेरे कान में इन्फेक्शन, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं बना पा रही थी। ये भी साथ साथ में थोड़े थोड़े क्लिप ले रही थी। मैंने कहा चले बाद में कुछ ना कर लेंगे, मतलब वॉइस ओवर कर लूँगी इसके ऊपर। हालांकि मतलब कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ पे मैं मतलब नॉर्मल उसमें बात कर सकती थी, लेकिन ये है कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। आज भी अभी मेरी प्रॉपर जो होती है ना कंप्लीट तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी मेरे कानों में इतनी दर्द है, इतनी दर्द है। हालांकि मेरा कंप्लीट हो चुका है, एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है वो मैंने कंप्लीट भी कर लिया है। दोबारा डॉक्टर से जाके दूसरी दफ़ा भी जाके मैं मतलब मेडिसन लेके आई हूँ। अभी इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो था ना, मैं जा रही थी कशफ के साथ। आप देख रहे हैं कि लास्ट वीडियो में भी कशफ के साथ मैं शॉपिंग करने गई थी काफ़ी जगहों पे। बेसिकली कशफ फर्स्ट टाइम जो थी ना सोलो ट्रैवलिंग करने लगी थी, पाकिस्तान अपनी नानों के पास जाने लगी थी। तो उसके लिए वो कुछ अपने लिए शॉपिंग वगैरह कर रही थी, तो मैं उसके साथ जा रही थी। और आज फिर उसका कुछ मुझे कुछ कह रही थी कि पता नहीं क्या उसका रह गया था, तो वो लेने के लिए जाना है। तो आज फिर उसके साथ टाउन जा रही थी दोबारा से। लेकिन आज हम लोग गाड़ी में गए थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। लास्ट टाइम जैसा कि आपने देखा हम लोग गए थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इंजॉय भी करेंगे ट्रिप कह रही हूँ कि यानी कि हम जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं। लेकिन ये है कि आज फिर कशम ने बोला मम्मा आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आज ना गाड़ी में ही चलते हैं हम लोग। हालांकि इतनी महंगी पार्किंग होती है, आप लोगों को पता होगा, जो लोग जाते रहते हैं और वहाँ पे जाके पार्किंग टाउन में लगाते हैं, बहुत ही महंगी पार्किंग होती है, यकीन करें। 1 घंटे की आई थी, पता नहीं 6 पाउंड से भी ऊपर थी 1 घंटे की। तो इतनी चीज़ें लेनी भी नहीं थी उसने, 1-2 ही चीज़ें लेनी थी, जल्दी वापस आ जाना था। तो वो हमने ली, और कुछ मैंने 1-2 चीज़ें शर्टें वगैरह लेनी थी, वो हमने ली, और फिर हम लोग वापस आ गए। अच्छा जी, टाउन से तो हम तो वापस आ गए थे। जो कुछ लेना था, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, और वो भी नहीं मैं आप लोगों को दिखा पाई। बिहाइंड द सीन ये चल रहा था, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, इतनी बिलीव मी, इतनी तबीयत मेरी ख़राब थी उस वक़्त कि मैं कहती हूँ कि आपकी सोच है। यहाँ पर ये देखे मैंने ऑलिव ऑयल रखा हुआ है, जिससे मैं गले की मालिश वगैरह कर रही थी। हालांकि मैं कैप्सूल भी ले रही थी साथ में। ये हम इनकी वेबसाइट से पढ़ रहे थे कि क्या क्या मतलब इंफॉर्मेशन सारी वहाँ पे लिखी होती है कि क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या यूज़ करनी चाहिए चीज़ें। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं सारा मतलब ये ड्रिंक वगैरह कौन सी पीनी चाहिए। यहाँ पर ये देखें उन्होंने पानी भी बताया, ऑलिव ऑयल का भी बताया हुआ था, और साथ में उन्होंने ये भी बताया हुआ था कि पानी में नमक डाल के गर्म करके पानी उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप जो है ना ऑलिव ऑयल के डाल के, तो फिर उसको ना मतलब उसकी गर्म पानी के साथ टावल के साथ अपने ना मतलब साइडों पे उसको, जिसको कहते हैं हम टकोर कहते हैं, कि वो उस तरह करें। लेकिन यह है कि जैसे हमने पढ़ा ना, वैसे पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन कशफ ने जैसे ही पढ़ा ना, उससे कशफ ने फ़ौरन मतलब कशफ पानी गर्म करके लाई, कशफ ने बोला कि मम्मा ये वाला करो। यकीन करें मैं करती गई, मैं इतनी तकलीफ़ में थी ना, लेकिन उस दिन मैं रात को फिर आराम से सो गई। ये जब मैंने की ना इसकी टकोर, मुझे इतना सुकून आया ना। अगर आप में से किसी को हो तो आप ज़रूर इनकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन भी पढ़ लिया करें थोड़ी, तो बंदे को पता चल जाता है। अच्छा ये भी ये देखें वहाँ पे लिखा हुआ था चिकन और पालक मतलब ईयर इन्फेक्शन में ना आप खा लें। बहुत सी चीज़ें उन्होंने मना की हुई थी, वाइट ब्रेड और भी काफ़ी चीज़ें। और ये था क्योंकि मैं खा रही थी, जो 2 दिन मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही वो इसी वजह से ख़राब रही, क्योंकि मैं नॉर्मली उसी तरह के नरम चीज़ें खा रही हूँ अपनी तरफ से, लेकिन उन्होंने मना की हुई थी ये चीज़ें। और यहाँ पर ये देख लें
तबीयत मेरी ख़राब थी इतनी ज़्यादा, लेकिन अपने लिए मैंने कहा चले मैं जल्दी से बना लेती हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ पे चिकन और पालक मैं अपने लिए बना रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो इनके लिए, बच्चों के लिए थोड़ा सा पास्ता भी साथ ही रख देती हूँ और साथ ही आप लोगों को थोड़ा सा वेदर भी दिखा देती हूँ। मैंने कहा बोल तो नहीं सकती, लेकिन चले वीडियो बना लेती हूँ साथ साथ, फिर मैं आप लोगों को वॉइस ओवर करके बता दूँगी। तो आज भी अभी मेरी प्रॉपर तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि ज़ाहिरी बात है जब आपकी एक जॉब होती है तो आपने अपनी जॉब का मतलब करना होता है कुछ ना कुछ। तो वीडियो थोड़ी बहुत मैंने बना ली थी, मैंने सोचा कि अब जल्दी से मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो अभी इस वक्त भी मैंने कानों में दोबारा से, डॉक्टर ने मुझे स्प्रे दिए हैं अब कानों में। उन्होंने बोला कि एंटीबायोटिक का कोर्स तो आपका जो है ना कंप्लीट हो चुका है, अब आपको दोबारा वो मेडिसन तो नहीं मिलेगी, लेकिन अब स्प्रे दिए हैं उन्होंने कि ये दोनों कानों में अलग अलग उन्होंने 2 स्प्रे दिए हैं, जो 7 डेज़ तक मैंने यानी कि 3 दफ़ा दिन में मतलब स्प्रे करना है कानों में, तो तब जाके ठीक होना है। तो लेकिन यह है कि जैसे ही मैं स्प्रे किया है ना मैंने, उससे भी मुझे काफ़ी रिलीफ फील हुआ है, यकीन करें काफ़ी रिलीफ हुआ है। तो ये कितने दिनों से ये बिहाइंड द सीन ये चल रहा था, ये मेरा नाश्ता हो रहा था, कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। यहाँ पे भी ये देखे मैंने ब्राउन ब्रेड के लिए थे 2 स्लाइस, 1 स्लाइस फिर मैंने खाया था, साथ में थोड़ा सा चिकन और पालक वाला लिया था, साथ में गर्म पानी मैं पी रही थी मुसलसल, यकीन करें। तब जाके मेरी थोड़ा सा मतलब अंदर कोई चीज़ खाने पीने वाली जो है ना, जिसको कहते हैं कि वो जा रही थी। अच्छा जी, इधर कश्यप के ट्रिप की जो थी ना वो तैयारी हो चुकी थी, तो मैं थोड़ी इमोशनल भी हो रही थी, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी। मैंने से बोला कि हम लोग ना एयरपोर्ट भी तुम्हें ड्रॉप करने, मैं नहीं जा रही इस दफ़ा, वरना ये नहीं होता कि हम, वैसे तो हम हमेशा इकट्ठे ही होते हैं, लेकिन यह कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसके ड्रॉप करने भी जाऊँ। मुझे मतलब इतनी मैं इमोशनल हो रही थी, उधर से मेरी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन कश्यप ने मुझे ज़बरदस्ती तैयार कर लिया कि नहीं मम्मा आप एयरपोर्ट तक चलो, मुझे ना ड्रॉप करके फिर आ जाना आप वापस ना। और उसामा ड्रॉप करने के लिए जा रहा था यहाँ पर साथ, तो मैं उसको ड्रॉप करने जा रही थी। लेकिन वही है ना, वही बात है ना कि बेटियां वैसे ही इतनी अटैच होती हैं। मैं कह रही हूँ कि एयरपोर्ट पे मैं खुद पे कंट्रोल कर रही थी और वो खुद पे कंट्रोल कर रही थी, और दोनों ही मतलब जब भी मतलब ऐसा कोई मतलब मौका आता है ना, हालांकि मैं अब जैसे उम्रा वगैरह करने गई थी तो कश्यप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है, और मेरा भी यही हिसाब हुआ आज जब मैं उसे ड्रॉप करने के लिए हम गए ना। तो यकीन करें मेरी इतनी तबीयत, पहले ही तबीयत ख़राब थी, लेकिन इमोशनल हो इतनी मैं हो गई कि मैं रोने लग गई मतलब उधर ही। तो बेटियां, मैं कहती हूँ बेटियों के साथ रिश्ता ही ऐसा होता है। यहाँ पर ये देखिए एयरपोर्ट पे सूरत हाल, जल्दी यार, टाइम स्टार्ट हो गई 15 मिनट्स का, जल्दी करो जल्दी। जी तो यहाँ पर बस कश्यप को ड्रॉप करके हम वापस जा रहे थे, तो दिल इतना उदास हो रहा था ना, यकीन करें। लेकिन यह कि कश्यप का कुछ काम भी था पाकिस्तान में, और कुछ वो नानों को भी विज़िट करना चाह रही थी। वो कहती है कि चले मामा मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, वैसे तो मतलब मैं देख रही होती हूँ कि लड़कियाँ जा रही होती हैं अकेले, लेकिन उसने कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया था, फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। और यहाँ पर ये देखें, उसने थोड़ा सा क्लिप मुझे भेजा था कि हम लोग एंटर हो गए हैं। साथ साथ मुझे बताती जा रही थी, सारे रास्ते मेरे साथ इन टच रही है और मुझे बताती रही है सारा कुछ कि अब मेरा स्टे आ गया, मैंने यहाँ पे लैंड कर लिया है, फिर जब पाकिस्तान में लैंड किया, वो सारा मुझे मतलब बताती रही। चलें जी, आज मैं आप लोगों के साथ साथ ही ये अब रेसिपी एक शेयर करने लगी हूँ। जैसा कि मैं पहले भी पफ पेस्ट्री के साथ काफ़ी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, और आज मैं आपके साथ फिंगर बिस्किट है ना जो पफ पेस्ट्री के, वो वाले आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले हमने ब्राउन शुगर ले लिया है, उसके अंदर मैंने डाला है सिनेमन पाउडर। इन दोनों को हम ना मिक्स करेंगे। तो सिनेमन पाउडर आपको पता है कि वैसे भी वेट लॉस में भी यूज़ करते हैं, तो अच्छी बात है कि अगर शुगर यूज़ कर रहे हैं तो साथ में सिनेमन पाउडर डालेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा उसका, ठीक है। और आप शुगर भी देख रहे हैं कि मैंने ब्राउन शुगर ली है, वाइट शुगर नहीं ली, और साथ में सिनेमन पाउडर डाला इसके। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये हम उसके ऊपर पफ पेस्ट्री के ऊपर यूज़ करेंगे। 3 इंग्रेडिएंट्स से मैं कह रही हूँ कि हम इतने अच्छे बिस्किट बना लेंगे ना। और गर्मी इतनी थी आज, ये आज ही मैंने बनाई है, जब मैं वॉइस ओवर करने से पहले थोड़ी देर पहले मैंने ये रेसिपी बनाई है, क्योंकि ये मैंने कहा था कि इसकी ओवर डेट ना हो जाए। मैं जब मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, उससे पहले मैं ये लेके आई थी, मैंने इसके साथ आप लोगों से कुछ और मतलब शेयर करना था, लेकिन अब मेरे पास इतना मतलब वो स्टेमिना नहीं बच रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी मतलब ख़राब थी। तो लेकिन यह है कि मैंने कहा चले मैं कुछ आसान सी जो रेसिपी है ना, जो हर कोई बना लेता है, उसको वो वाली रेसिपी आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि सभी को शायद बनानी आती होगी पफ पेस्ट्री के साथ ये वाली रेसिपी, ठीक है। अंदर भी मैंने लगा ली है सारी शुगर, ये देखें यहाँ पे अंदर पहले सारी शुगर अच्छी तरह लगा लेंगे, जितनी उसके अंदर आप लगाना चाहते हैं। क्वांटिटी कम ज़्यादा आपकी अपनी मर्जी है, करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे जैसे मैं इधर शुगर की फीलिंग कर रही हूँ ना, इधर आप किसी और चीज़ की फीलिंग भी कर सकते हैं, चॉकलेट की कर सकते हैं, जैसे नट्स का वो होता है, जैसे वो होता है पीनट बटर होता है, कोई
अच्छा, यहाँ पर ना मैंने अंदर भी सारी वो शुगर का जो बनाया था, मैंने शुगर का और सिनेमन पाउडर का जो बनाया था सारा, वो अंदर भी लगा लिया था। अभी इसके ऊपर मैंने इसको मतलब हाफ कर लिया था, आपने देखा उसको काट लिया था। अब ऊपर भी उसके मैंने लगा के थोड़ा सा उसको हम प्रेस कर लेंगे ताकि शुगर जो है ना अंदर जब रखें या उठाएं उसको तो फिर वो नीचे ना गिरे। अब हम बिस्किट की शेप इसको दे लेंगे, ठीक है। जो फिंगर फिश, जैसे फिंगर फिश सॉरी मैं कह रही हूँ, जैसे फिंगर बिस्किट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो वही वाली शेप हम दे लेंगे और उसी शेप के साथ हम इनको काट के, आपकी अपनी मर्जी है, ज़्यादा बड़े रखना चाहें छोटे रखना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। और दरमियान में ना हर बिस्किट के दरमियान में एक हल्का सा कट लगा लेंगे ताकि अंदर तक ना सही, अंदर से कच्चा ना रहे, अच्छी तरह से मतलब ना पक जाए। इतने क्रिस्पी यकीन करें बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे। अभी आप जैसे आगे देखेंगे आप देखेंगे कि कितने मज़े के लग रहे थे और बनाने में भी कोई टाइम नहीं लगता, यकीन करें, और जल्दी जल्दी से बन जाते हैं। मेरी तो तबीयत ख़राब थी इसलिए मुझे ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, तो लेकिन यह है कि बहुत ही अच्छे बने थे। अच्छा, यहाँ पर हम ले लेंगे ट्रे, जिस ट्रे में हमने इसको रखने और हमने इनको थोड़े थोड़े से फासले पे रखना होता, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया था और उसको मैंने अच्छी तरह से सारा फिर ना टिश्यू के साथ साफ कर दिया जो एक्स्ट्रा ऑयल था। यहाँ पर हम सारे जो अपने बिस्किट है ना वो रख लेंगे। और ये देखें कि मैंने 1 मिनट के लिए भी स्टैंड नहीं लगाया क्योंकि मेरा दिल भी नहीं कर रहा था बनाने को, लेकिन मैंने कहा कि अब वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जो है ना मतलब वेस्ट नहीं जानी चाहिए, और खाने पीने वाली चीज़ें वैसे भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, चाहे लेफ़्ट ओवर हो चाहे वो ओवर डेट होने वाली हो। कोशिश करनी चाहिए कि उनको जल्दी से जल्दी यूज़ कर लें ताकि वो वेस्ट ना जाएं, ठीक है। ये देखें जी, अभी हमने रख दिया इसको, मैंने प्री हीट कर लिया था 5 से 6 मिनट के लिए 200 पे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें हमारे बिस्किट जो है ना ये हो गए हैं तैयार, ठीक है। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और काइंडली जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं जल्दी से मेरे चैनल को आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें, और जिन्होंने किया हुआ सब्सक्राइब उनका थैंक यू सो मच, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कितने क्रिस्पी जो थे ना वो बने हुए थे। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और आज की जो है ना ये रेसिपी कैसी लगी है। कहते हैं ना कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, यकीन करें सेहत वाकई बहुत बड़ी नेमत है, और स्पेशली जब आप किसी बीमारी से गुजर रहे होते हैं ना उस वक़्त आपको ज़्यादा कदर होती है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।